कि इस समय महाउपवास जिसे हम लोग कहते हैं 40वां उपवास प्रार्थना है। और इस समय पूरे देश में अगर देखा जाए जितने भी परमेश्वर को मानने वाले लोग व्यक्ति हैं जो सही तरीके से मानते हैं, उनके लिए मसीही भी कई प्रकार से परमेश्वर को देखते हैं, जो सच में परमेश्वर पर निर्भर है और जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है और उनकी आज्ञाओं को मानता है, वो लोग अवश्य उपवास करते हैं। ये सबके लिए नहीं है। जो लोग यीशु मसीह को एक सिंपल सा लेते हैं, हल्का लेते हैं अपने जीवन में या अपने परिवार में, उन लोग इस दुख भोग को नहीं समझ पाएंगे। वही समझेगा जिसके पास परमेश्वर की आत्मा हो और जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो और जो प्रभु को जानता हो। या फिर कोई कितना भी दिन का विश्वासी हो, उसके अंदर अगर परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है तो भी वो नहीं समझेगा। वो अफवाहों में, लोगों को सुनने में, लोगों को तरीके से जीने को देखेंगे कि लोग हमसे पहले के विश्वासी हैं तो लोग किस तरीके से जीते हैं। वो तरीका को देखने में अपने भी जाते हैं और अपने साथ 1/3 लोगों को लेकर आ जाते हैं। इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। अब देखा जाए, जिस समय रानी एस्तर उपवास किया था, उसके पहले लोग उपवास करते थे, लेकिन रानी एस्तर का उपवास गजब हुआ। एक उपवास में परमेश्वर से उत्तर ले लिया। एक उपवास में राजा दाऊद 7 दिन उपवास किया। 7 दिन में उत्तर में क्या मिला? उसका पाप क्षमा हुआ, लेकिन उसका बेटा अमर आ जाता है। 40 दिन में प्रभु यीशु मसीह शैतान पर विजय पाया। और आज हमें भी इस दुख भोग में 40 दिन का यदि हम लोग उपवास कर लिए हैं तो आज हमें भी विजय पाने की आवश्यकता है। शैतान चाहे जितना भी चाल चले, लेकिन वो हारेगा। शैतान के पास कोई ताकत नहीं है। यदि हम आप सही रहें तो शैतान से हम हारते हैं, प्रभु थोड़ी हारता है। कौन हारता है? जिसके पास यीशु मसीह नहीं है, जिसके पास यीशु मसीह का ज्ञान नहीं है, जिनके पास यीशु मसीह का वचन नहीं है। बहुत प्रार्थना करते हैं। किस बात का प्रार्थना करते हैं? आप प्रार्थना में कहते हैं क्या हैं? कितना आपको वचन याद है प्रभु का? यीशु मसीह जब 40 दिन का उपवास किया था, उसके पास वो वचन का भरपूरी था। शैतान क्वेश्चन किया और यीशु मसीह तुरंत वचन से उत्तर दिया। हमें आपको इसका कोई फिक्र नहीं है। आज ये हमारा नाकाम उत्तर हमें नाकामी तक पहुंचाता है। आज हम कमज़ोर क्यों हैं? परेशान क्यों हैं? लाचार क्यों हैं? इसलिए यीशु मसीह मरियम को चुना। हमें आपको चुनता, हम लोग अविश्वास नहीं करते। हमें आपको चुनता, विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर बिन शादीशुदा लड़की के द्वारा आ सकता है, क्योंकि हमें जानता है, हमारे विचारों को जानता है, हमारे विश्वास को जानता है। इसलिए उन्होंने, जो लोग परमेश्वर को मानते तो उनमें से भी मरियम को चुना, जो लगातार प्रार्थना करती थी, जो बाइबल पढ़ती थी, जिसके पास बाइबल का ज्ञान था। उसके पास उन्होंने गया
और वो परमेश्वर की इच्छा को आपूर्ति की। हम में से सब के सब लोग भाग आ जाएंगे आज। अगर परमेश्वर की परीक्षा आ जाए, अगर उनकी बारी आ जाए, हम लोग नहीं टिक आ पाएंगे। अयूब को देखिए, इतनी परिस्थिति झेलते हुए भी अपने पत्नी को कहता है तुम एक मूर्ख स्त्री हो, तुम एक मूर्ख स्त्री हो, जिन हाथों से हमने सुख लिया उन हाथों से दुख ना लें। इस बात को कहकर टाल आ देता है और परमेश्वर की महिमा करता है। परमेश्वर का बदनामी नहीं सुनना चाहता है। हम लोग प्यार से सुनते हैं, केवल हम प्रार्थना करने से कुछ नहीं हो आ जाएगा। बाइबल कहती है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन किसको दिया आ जाएगा? कितने लोग मांगते हैं, सबको मिल आ जाता है, जो उसके योग्य बनता है, जो उसके लायक बनता है, उसको मिलता है। हमारी योग्यता है कि नहीं है? लोग चंगाई को मांगते हैं, क्या हम चंगाई के योग्य हो ना चुके हैं? पश्चाताप हुआ है? क्या हम इस घड़ी पर तक आ पहुँचे हैं कि आज हमें प्रभु चंगा करे? नहीं, आपका दिल बहुत काफ़ी दूर है, आप इस लायक नहीं बने हैं। आप चंगा होकर फिर बीमार पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। आप अधूरे हैं, आप अपने कमाई का दशमांश नहीं देते होंगे, प्रभु को सही तरीके से करीब से जाने नहीं होंगे। अगर आप प्रभु को जानते तो पहचानिए प्रभु को, वो कौन है, कैसा है और क्या चाहता है। आपके पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना चाहिए, ताकि परमेश्वर कभी भी आपसे क्वेश्चन करे तो आप उसका उत्तर दे सकें। देखिए, पहला हेडिंग है कष्ट कैसे आता है। कष्ट कैसे आता है? हम लोग आ रहे हैं दुख भोग में, हम दुख भोग में हैं। सबको ये प्यार है कि मैं प्रभु को मानता हूँ तो हम सुखी न रहेंगे। या उपवास मैंने किया हूँ तो मैं बहुत अच्छा हूँ और शैतान पर विजय पा जाऊँगा, मैं चंगा हो जाऊँगा, हमारी सब समस्याएं ख़त्म हो आ जाएगी। हमारे अंदर तमाम क्वेश्चन होगा। लेकिन कष्ट क्या कैसे आता है? देखिए, पहला पॉइंट है हमारी भूल और पाप के कारण कष्ट कैसे आता है। देखिए, हमारी भूल पहला पॉइंट, और पाप के कारण। गलातियों 6:7। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धोखा न खाओ। जितने लोग उपवास नहीं किए हैं 40 दिन का, आपके पास प्यार नहीं है, आपके पास परमेश्वर का आज्ञा नहीं है। बाइबल हमें साफ कहती है धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं आ जाता है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, हम उसको ठट्ठों में उड़ाते हैं। विश्राम दिन को नहीं आते हैं, उनको हम ठट्ठों में उड़ाते हैं। दशवांश नहीं देते हैं, हम उनको ठट्ठों में उड़ाते हैं। हम पर भारी श्राप आ पड़ा है, कहीं न कहीं हमसे भूल है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, बाइबल हमें सिखाती है
क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हमने अपने लाइफ में क्या बोया है? देखिए बाइबल कहती है हमें, हमने अपने लाइफ में क्या बोया है, जो हमने बोया है वही आ काटेगा। किसी को सताया है, किसी को गाली दिया है, किसी के प्रति हमने बुरा निगाह किया है, हमने किसी के प्रति क्या किया है, क्या बोया है, वही हम काटेंगे। देहात में भी लोग क्या कहते हैं, जवन अकरबा हुए हैं आप ही बा। बाइबल भी कहती है जो आप बोएंगे वही काटेंगे। जिस मनुष्य ने हत्या की है उसे परमेश्वर क्षमा कर सकता है, फिर भी उसे बंदीगृह का फल भुगतना पड़ेगा। परमेश्वर क्षमा कर सकता है लेकिन बंदीगृह का फल आपको भुगतना पड़ेगा। क्षमा करने का मतलब है कि आप एकदम आज़ाद हो गए, अब आपके पास कष्ट आएगा ही नहीं। उसका क्षमा तो कर दिया है, लेकिन आपको, जो व्यक्ति शराब के कारण अपने शरीर को नष्ट कर देता है उसे शरीर के कुप्रभाव को भुगतना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति शराब पीकर उसका किडनी खराब हो गया हो, उसका फेफड़ा खराब हो गया हो, दुर्बल हो गया हो, तो उसको कौन भोगेगा? प्रभु उसको क्षमा कर आ सकता है, लेकिन शरीर का, जो आप कमज़ोर हैं, जो आपका फेफड़ा खत्म हो चुका है, जो आपने दारू पीकर एक्सीडेंट कर गए हैं, आपका हाथ पांव टूट गया हो, उसका क्या होगा? सोचिए हम थोड़ा, हम कहाँ हैं, कैसे हैं। इसलिए हम धोखा न खाएं, हम अपने शरीर को किसी भी प्रकार से नष्ट ना करें। बाइबल हमें सिखाती है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम्हें वास करती है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा उसे परमेश्वर नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हमारे अंदर कितना पवित्रता है, अगर हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है तो। दाऊद जितने राजा को हमारा था, लोग क्षमा करें, उनके सब पत्नियों को अपना पत्नी बनाया, कोई गुनाह नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन दाऊद हित्ती उरिया को मरवाकर उसकी पत्नी को अपना बनाया, उस दिन पाप उसका बढ़ गया। देखिए क्या है परमेश्वर की किस प्रकार की करिश्मा है। अंत में जो उसका नाजायज बेटा था, दाऊद कितना भी पश्चाताप किया लेकिन उसको मार देता है, ताकि इस व्यक्ति को कोई धक्का ना आ दे। हमें देखना है कि हमारा जीवन कैसा है। बदल जाइए। अगर जो व्यक्ति इस मसीह में आकर नहीं बदला, फिर कभी नहीं बदलना आ पाएगा। एक यही व्यवस्था, एक शिक्षा है। इसी जगह आपको शिक्षा मिलता है कि आपको पाप नहीं करना है, क्योंकि पाप के कारण उसका शरीर क्षतिग्रस्त हो आ चुका है। हम इनको भी परमेश्वर की ओर से होना अस्वीकार करते हैं और अपने हृदय की गहराई से खोज करते हैं और पश्चाताप करते हुए अनुग्रह के लिए विनती करते हैं, जिससे हम इस भयानक बातों को फिर न दोहराएं। अब हम इस भयानक बातों को ना दोहराएं। अगर कोई हमसे भूल हो गया हो, कोई चूक हो गया हो, तो आज 40 दिन में अपने आप को बदलना आ जाना है। लीडर हो, सेवक हो, पास्टर हो, विश्वासी हो, नया हो, पुरान हो, 40 दिन में। अब हमें परमेश्वर को जानना है, उसकी हकीकत क्या है। दूसरा पॉइंट है, दूसरों के भूलों और पापों के कारण
दूसरों के भूलों और पापों के कारण। परमेश्वर ने उसको ऐसी बात बोलने की अनुमति क्यों दी? कोई भी पीड़ा या परीक्षा उसकी अनुमति के बिना आप तक नहीं पहुंच सकती है। किसके बिना? यीशु मसीह के बिना। लोग पूछते हैं इनको इतना पीड़ा क्यों हुआ, क्यों नहीं होगा? जब हम यीशु मसीह के अकेले हैं, उन्होंने कोड़े खाया तो हम भी खा सकते हैं। लोगों ने उनको गलत समझा तो हमको भी समझ आ सकते हैं। उनकी परीक्षा हुई तो हमारी भी हो आ सकती है। बाइबल भी यह कहती है न केवल उस पर विश्वास करो, उसके खातिर दुख भी उठाओ। अगर हम सच्चे भक्त हैं, जैसे अयूब था, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वो हमारा परमेश्वर है, हम उसको छोड़ेंगे ना थोड़ी। एक कलीसिया हमारी माँ होती है जहाँ हम सीखते हैं, और परमेश्वर का दास परमेश्वर का प्रतिरूप होता है, जिस पर परमेश्वर अपना अनुग्रह बढ़ाता है और लोगों को सीखने का अनुमति आ देता है और सिखाता भी है। ये बहुत अचंभे की बातें हैं। शैतान हम सब में फूट ना डालने पाए। अगर फूट पड़ता है तो ये काम शैतान का होता है। जब तक प्रभु जिंदा था तब तक कोई फूट नहीं आ पड़ा। शैतान का बस नहीं चला। अगर शैतान जिसके अंदर काम किया वो नष्ट हुआ। आज हम सबके बीच में शैतान के पास ताकत नहीं कि हम सबको हिला दे, लेकिन जब आपका पास परमेश्वर का ज्ञान है तो, परमेश्वर का ज्ञान है तो, वचन है तो, आशीष है तो, अनुग्रह है तो, नहीं तो कोई भी भरमा आ सकता है। कोई भी किसी के विरुद्ध कुछ बोलेगा उसको आप मान आ जाएंगे, हो आ सकता है। कैसे हो आ सकता है? कैसे हो आ सकता है? कोई कहे कि नहीं प्रभु हमारा गलत है तो कैसे हम उसको मान आ सकते हैं? नहीं मानेंगे। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जो जैसा करेगा बाइबल कहती वैसा वो पाएगा। हमें आपको दंड देने का अधिकार नहीं है, दंड वो देगा। हम लोगों को आगे बढ़ना है परमेश्वर को देखते हुए। परमेश्वर किस प्रकार से अपना जीवन को बिताया, उस प्रकार से हम अपने जीवन को बिताएं, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। तीसरा है परीक्षाओं द्वारा। पहला कुरिन्थियों 10:13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में न पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए बाइबल हमें सिखाती है, हमें बाइबल सिखाती है तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। वो कहता है परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। जितना तेरे पास सहने का सामर्थ्य है उतना ही में वो देगा, ताकि व्यक्ति सह सके, सहकर परमेश्वर की महिमा कर सके। यह है परमेश्वर की महिमा है और परमेश्वर का अनुग्रह है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज जितने लोग यीशु मसीह को मानते थे, आप देखिए यीशु मसीह पैदल चलता था, लोग पैदल चलते थे। कितना उनके साथ भीड़ था, कोई थका नहीं थका,
कोई अगर भूखा था तो भी उनके साथ चलता गया। जब परमेश्वर ने देखा ये लोग थक चुके हैं, लोग भूखे हैं, उन्होंने खुद खाने का इंतजाम आका किया। परमेश्वर आप ही बोझ की सीमा जानता है कि आप कितना भार सह सकते हैं। आपका सीमा जानता है और आपको भी जानता है कि आप कितना बोझ सह आ सकते हैं, उसी के हिसाब से हो। चौथा है पॉइंट, परमेश्वर के दूरदर्शी व्यवहारों द्वारा। परमेश्वर के दूरदर्शी व्यवहारों द्वारा यह संकटग्रस्त आत्मा के लिए समझना बहुत कठिन हो सकता है। जिसके पास पीड़ा हो वो ये बात को नहीं समझेगा, जिसके पास दर्द हो ये बात को नहीं समझेगा। जो सच्चे परमेश्वर के बच्चे हैं परमेश्वर का इंतजार करेंगे, परमेश्वर का इंतजार करेंगे, अपने माता पिता का मुंह काला नहीं करेंगे, ना तो परमेश्वर का मुंह काला करेंगे, परमेश्वर का इंतजार करेंगे। मरियम परमेश्वर की महिमा की। एक समय था लोग बेस्या कहते थे, आज लोग उसको माता मरियम कहते हैं। जब लोग जान आ गए, लोग कितनी अच्छी उनको महिमा देते हैं। पहले हम जाने, और मसीहों में किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम परमेश्वर को ठट्ठों में हम उड़ाएं, क्योंकि जिस रीति से परमेश्वर हम सबको चलाना चाहता है हम चलने को तैयार नहीं हो पाते हैं। अगर हम तैयार होते हैं तो आशीर्वाद आ देता है। जो प्रभु आपके पास आएगा उनको बदलना होगा, तब वो आशीर्वाद आ पाएंगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। जवान आदमी औरतें हैं, अगर आप कहीं से गड़बड़ हैं, हाथ से, आँख से, नाक से, मुंह से, कान से, जैसे भी, आप उसको छोड़ा दीजिए 40 दिन के अंदर। आज इसको त्याग कर अपने पवित्रता, अपने सिद्धता में आ चलें, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हम देखें हम कितने पवित्र, हर एक व्यक्ति प्रतिदिन अपने अपने पवित्रता को देखे, मैं कितना पवित्र हूँ, मैं कितनी अच्छी बात बोलता हूँ, मेरे अंदर कितनी अच्छी प्रेम लोगों के प्रति निकलता है, हमारे अंदर कितना दया है, तो हम परमेश्वर के करीब पहुँच सकते हैं। नहीं तो जैसे पहले थे वैसे हम फिर आ जाएंगे। अन्य मसीहों का मत आधा देखिए और कलीसियाओं का मत देखिए। यहाँ पर जिस व्यवस्था प्रभु में चलाता है उस व्यवस्था को देखिए और परमेश्वर की महिमा करिए। परमेश्वर हमें अपने कार्यों के द्वारा बताने की प्रतिज्ञा नहीं करता, वह सर्वशक्तिमान है। गहरे से गहरे दुख में भी इस बात से आश्वस्त रहिए कि वह प्रेममय स्वर्गीय पिता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को शक्तिशाली रूप में प्रयोग किया गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को पता है ना क्या हुआ, उसका हाल हुआ है? उसको बंदी बना लिया गया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। क्या वो इनकार किया? नहीं किया, नहीं किया। अगर कोई किसी को मारे या डांटे और कह दे कि अपने बाप को आका कि तेरा बाप वो नहीं, तो क्या आप कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। आप अपने बाप को बाप ही कहेंगे। आज हमारा स्वर्गीय पिता बाप है, अपने विचारों से परमेश्वर की महिमा करते आ रहे हैं। चाहे वो जैसा भी है, हमारा बाप है, स्वर्गीय पिता है, हमें बनाया है और हमारे आदि माता आदि पिता जिसे हम आदम हुआ कहते हैं,
आज आदम हवा के जड़ से हम पूरी कलीसिया है, पूरा देश है, पूरा समाज है। भले से लोग अलग अलग कैटेगरी में बटे हों, लेकिन सब आदम हवा के संतान हैं। आज हमें बहुत गर्व की बातें हैं कि आज हम परमेश्वर को जान गए हैं, और जानने के बाद हमें यह एहसास हो कि वो कैसा था, और हमें भी उसी के प्रकार होना चाहिए। इसलिए हम सबको आगे बढ़ना है। तो कैसे आगे बढ़ना है? हमें यीशु मसीह को देखकर आगे बढ़ना है। वो आगे कैसे बढ़ा? उसके 30 साल के जीवन को देखिए। 30 साल के जीवन में उन्होंने कभी पाप नहीं किया। जब पाप नहीं किया तब उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। हम आप जब पापों का पश्चाताप करते हैं और मान हम लेते हैं कि हमने पाप किया है, और पाप हम जब छोड़ते हैं तब हम पर भी पवित्र आत्मा उतर आ जाता है, और हम और आप आशीर्वाद से भर आ जाते हैं। तो भरना है, आप कोशिश करें। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को शक्तिशाली रूप में प्रयोग किया गया, परंतु बाद में उसे बंदीगृह में डाल दिया गया। इतने अच्छा सेवक को बंदीगृह में डाल दिया गया। यीशु निकट ही था, यीशु निकट ही था, परंतु उसे भेंट करने नहीं गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु निकट था लेकिन भेंट करने नहीं गया। और न यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के उसके इस पहेली में उत्तर दिया गया, क्योंकि वो अजानता था कि काम शैतान अच्छा जाल बिछा आ चुका है। किस प्रकार से देखिए, एक अच्छा एक दास को शैतान किस तरीके से नष्ट करता है। आज हमें देखना है, यीशु मसीह के लिए भी आवश्यक था, यूहन्ना के लिए भी आवश्यक था। अगर इतना कष्ट नहीं सहता, इस प्रकार का मौत नहीं मरता, हमारा विश्वास नहीं आ जमता। उनके 12 चेले थे, उनकी मृत्यु देखिए किस प्रकार से हुई। आज उनके मृत्यु को सुनकर हमारा विश्वास मजबूत होता है। उन्होंने दुख उठाया तो हमें भी उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ना है। इसलिए हम परमेश्वर को देखते हैं, और देखकर याद हम करते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और उनकी आशीष को चाहते हुए प्रार्थना करते हैं। दूसरा हेडिंग देखिए, कष्ट क्यों आते हैं? कष्ट क्यों आते हैं? उसमें का पहला पॉइंट, पाप के फल स्वरूप। उसमें का पहला पॉइंट, पाप के फल स्वरूप। उसका भी पहला, यूहन्ना 5:14। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज हम वायदा करें कि आज के बाद हम पाप नहीं करेंगे। प्रभु तेरे वचन के अनुसार जिएंगे, मरेंगे, फिर विपत्ति नहीं आएगी, नहीं आएगी।
लोग अगर देखिए लिखल है ऊपर 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना 38 साल के बाद। हम लोग 1 साल में ऊब आ जाते हैं, 6 महीना में ऊब आ जाते हैं, कोई 38 साल तक कैसे ना रहा। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैता सदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े आ रहते थे। एक जगह था जहाँ लोग जाते थे, अंधे, लंगड़े, गूंगे, बहरे सब चंगे होते थे। उसका नियम था पानी का हिलना। जब पानी हिलता था और जो पहले जाता था वो चंगा हुआ आ जाता था। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। देखिए क्या करते थे, परमेश्वर के स्वर्गदूत, कोई शैतान का कुंड नहीं था। परमेश्वर का दूत आकर पानी को हिलाता और लोगों को चंगा करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो आ जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, पानी हिलते हो तुरंत चंगा होता था। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने आ लगा। अब देखिए, जहाँ वो पानी से में हिलने से चंगा होता था, अब यीशु मसीह तुरंत चंगा करता है। हिलने वाला पानी कौन बना? यीशु मसीह बना। वहाँ पर स्वर्गदूतों का जैसा उन्होंने काम किया वहाँ पर कि उस 38 साल के बीमार को तुरंत कहा और तुरंत चंगाई आ पाया। आज हमें चंगा होने की आवश्यकता है। आपके योग्यता को आवश्यकता है। उन्होंने 38 साल तक इंतजार किया, अपने मन को संदेह में नहीं डाला। उसको एक आशा था कि मैं एक दिन चंगा जरूर हो आ जाऊंगा। मैं आज चंगा हूँ या कल हूँ, लेकिन मैं चंगा जरूर हो जाऊंगा। और चंगा हुआ। वह शब्द का दिन था, इसलिए यहूदी उसे चंगा हुआ, जो चंगा हुआ था, कहने लगे, आज तो शब्द का दिन है, तुझे खाट उठना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट आ गया था। जो व्यक्ति चंगा हुआ था उसको खुद पता नहीं कि व्यक्ति कौन हमको चंगा करता है। कोई मनुष्य चंगा नहीं करता है, परमेश्वर चंगा करता है। और मुख्य वचन अपने अंदर आ बैठाएं, ताकि कभी आपके सामने शैतान आए उसका जवाब आप दे आ सकें।
तब आप शैतान का सामना कर पाएंगे, नहीं तो आप शैतान से हार आ जाएंगे। फिर इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया, फिर पाप मत न करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यानी कि हमारे पाप का फल है हमारी समस्या, हमारी परेशानी, हमारी बीमारियां। अगर हम पाप करते आ रहे हैं, बीमार पड़ते न आ रहेंगे। यदि हम पाप करते आ रहे हैं तो बीमार पड़ते आ रहेंगे। अगर हम पाप करना छोड़ दें तो हमें शैतान बीमार करना भी छोड़ना देगा, क्योंकि हमें ज़रूरी है जिस प्रकार से प्रभु कहता है उसको, ये है परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर की दया है। परमेश्वर की दया है, उनकी कृपा है। बाइबल कहती है धोखा मत खाओ, सचेत होकर प्रार्थना करो, सचेत रहो, सतर्क रहो, तो हमसे धोखा कहाँ होता है, कहाँ धोखा हम खाते हैं। बाइबल में लिखा गया है तुम कोई भी नशीली पदार्थ खाकर मतवाला ना बनना। अगर हम नशा करते हैं तो धोखा देते हैं और अपने आप को हम सतर्क रहें। इससे स्पष्ट होता है उसके पाप का कारण रोग था। इस वचन से स्पष्ट होता है कि उसके पाप का कारण रोग था, जो 38 साल से रोगी रहा, जो 38 साल से रोगी आ रहा। हम आज अपने पाप को छोड़ें और आज से हम चंगे हो जाएं, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का अनुग्रह हो। दूसरा पॉइंट, मरियम, गिनती 12:10। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। देखिए पाप कैसे लगता है। केवल जरूरी नहीं कि जो व्यभिचार करता बस वही पाप है, ध्यान न दीजिएगा। अक्सर लोग मान्यता देते हैं केवल व्यभिचार को, जे गलत जगह संबंध बस वो है पाप है। नहीं, वो तो महा पाप है, उसकी बात वो नहीं करती है बाइबल। तब वह बादल तम्बू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हेम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो आ गई है। मरियम का देखिए एक बहुत अच्छी लड़की थी। कौन थी? जो परमेश्वर का दास मूसा था उसकी बहन थी। जो परमेश्वर का अभिषिक्त दास था उसकी वो बहन थी। उसके अंदर शक क्या था कि हमारे भाई से ज़्यादा औरतें मिलती हैं, ज़्यादा लड़कियां मिलती हैं और ज़्यादा लोगों से हमारा भाई बोलता है, हंसता है। हमारा भाई गलत है। बस केवल इतना ही सोचा था उन्होंने अपने मन में।
मूसा को केवल गलत ठहराया था, और देखिए उसका नतीजा क्या हुआ, कोढ़ से भर आ जाती है। बाइबल कहती है वह कुड़ाने के पाप के कारण कोढ़ से सफेद हो आ गई थी। उसके पास कुड़ाने का पाप था। उन्होंने अपने भाई पर कुड़ाया। प्रार्थना करें, जो बढ़ता उसको बढ़ने आ दीजिए। आप उस लायक नहीं हुए, जो लायक होता उसको होने आ दीजिए। इसका मतलब नहीं कि आप लायक नहीं हुए तो कोई लायक है ना आना हो। आज पूरी कलीसिया में, पूरे देश में मसीह केवल कुड़ाने से आज पाप करके अपने आप को एकदम कोढ़ा टाइप का हो आ जाते हैं, रोगी बनने आ जाते हैं और पाप करते हैं। वह मूसा के विरुद्ध कुड़ाई थी जो परमेश्वर का सेवक था। वह मूसा के विरुद्ध कुड़ाई थी जो परमेश्वर का सेवक था। आज हम परमेश्वर को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। कोई मरियम को गलत कहे या कोई यीशु मसीह को गलत कहे, नहीं, वो लोग नहीं हो सकते हैं गलत। उन्होंने जो भी किया अच्छा किया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अगला समय अगले इतवार को